Hello bachcho, let's see this question. The question says the element having very high ionization enthalpy but zero electron affinity is option A hydrogen, B fluorine, C helium and D beryllium. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो इन चारों में से वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो है उसको निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब किसको सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, जो क्या है, जो मतलब जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं, हमें पता है नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल ये होता है कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। अब ये कंप्लीटली फिल्ड है तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं दे हैव अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम एंड बेरिलियम। सो जो हमारा हीलियम है ये क्या है, एक नोबल गैस है। सो इसका मतलब जो हीलियम होगा इट विल हैव अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें ये सेकंड में ये भी कहा है बट जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है। अब देखो जो हमारा हीलियम है ये नोबल गैस है, इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, अब इसको तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है। सो इसका मतलब जो हमारा हीलियम होगा it will have zero electron affinity. Correct na? Will have zero electron affinity. Why? Because they do not want to accept extra electron, noble gases. ठीक है। जो हमारे noble gases होंगे they don't want to accept or to get extra electron, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये ऑलरेडी कैसे है, इनर्ट है, इनको रिएक्ट भी नहीं करना है, इन ऑलरेडी रिएक्ट इनर्ट है। सो इसलिए जो हमारी नोबल गैसेस होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही रहेगा, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन को भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, तो इनकी तो आयोनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई ही रहेगी। फिर अगर हीलियम का तो हमने देखा जीरो होगा। बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है 1s2 2s2। सो इसका s ऑर्बिटल तो फिल्ड है लेकिन इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो ज़्यादा ही होगी। सो हमारा जो हीलियम है जो कि एक नोबल गैस है, सो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो जीरो होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक